नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा हमारे समाज में तथाकथित हिंदू राष्ट्र बनाने के संतों की और नेताओं की बाढ़ सी आ गई है कि सबके दिमाग में एक ही खुराफात चल रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बना लिया जाए। ऐसा लगता है कि जब देश आजाद हुआ था तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले किसी गोपचे में जाके छिप गए थे। उस समय जब हिंदू मुस्लिम सब अलग हो रहे थे तो उस समय ये निर्णय नहीं ले पाए। लगता है कि इनके पुरखे कोमा में थे या कोई भांग धतूरा खाकर सो रहे थे। जब बंटवारा हो रहा था तो उसी समय बंटवारा क्यों नहीं कर लिया गया। तो इसी तरह हमारे समाज में एक ऐसा कथावाचक है जो इस समय अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, या यूं कहिए कि नेता नगरी में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए कि मुझे भी भाजपा का योगी की तरह मुख्यमंत्री बना दिया जाए किसी प्रदेश का, इसी में अपनी जोर आजमाइश कर रहा है और निकाल रहा है सनातन हिंदू एकता यात्रा। डॉक्टर साहब, आप सभी जानते हैं। जय पेरियार, जय भीम। तो साथियों, उस हिंदू एकता यात्रा के विषय में हमारा एक वीडियो आ चुका है। 2 आ चुके हैं। हाँ, 2 आ चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में 2 आ चुके हैं जी। तो आज ये तीसरा वीडियो है। वो इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति भारत में कहीं का भी हो उसके विषय में पर्ची निकाल के दे देता है ना। हाँ। तो आज मामला है 25,000 गद्दे चोरी होने के। तो लोग गद्दे लेके अपने घर चले गए। तो डॉक्टर साहब, हमको सूचना हमसे जबरदस्ती बुलवाई जा रही है, हमारे मुंह से शोभा नहीं देगी, पर वो आवश्यकता है समिति की। बहुत लोग गद्दा कंबल लेकर घर जा रहे हैं। उनसे प्रार्थना है समिति का कि जमा करके जाएं, नहीं तो अगले वाले पड़ाव पर ठंड में मरना पड़ेगा। इसलिए जो घर लेके जा रहे हैं भैया, बड़ी मुश्किल से हमने 10,000 गद्दे मंगवाए थे। जैसे हमने खरीदे थे हम जाना, और जितना कर्जा हमारे ऊपर ही पदयात्रा में होगा वो हम जाना। वो तो बड़ी कृपा हो गए गौरी गोपाल आश्रम वाले महाराज जी की। उनने भंडारा को बोझ अपने ऊपर ले लो तो हमारा तलक से बोझ घट घट घट। नहीं तो हमें लगत तो कि यही पदयात्रा में हमारी किडनी लीवर बिक जाए। कितने? 25,000। हाँ, क्षमा करो, 25,000 गद्दे। 25,000 गद्दे में बता रहे आज के फिर से खल्लास। पहले तो जो है देखिए, हिंदू सनातन यात्रा जी, किसी भी धर्म की यात्रा जो है निकालना, ये संविधान विरोधी है। हाँ, ये संविधान विरोधी है। ये देश की एकता और अखंडता को जो है तोड़ने के लिए है। क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में हर धर्म को जो है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है देश बताया गया ना। जी। और सबको अपनी अपनी उपासना का अधिकार स्वतंत्रता है, प्राइवेट रिलीजियस प्रैक्टिस का अधिकार दिया गया है। तो फिर ये नंगा नाच क्यों कर रहे हैं? ये देश की जो वही बताया ना, एकता और अखंडता को जो है इन्होंने हमेशा से तो तोड़ा है जो है। मैं कई बार वो उदाहरण के साथ भी बता चुका हूँ। नहीं, एक आध उदाहरण तो हो ही जाना चाहिए। चलिए, पुरोहितवाद जो है कैसे देश को गुलाम बनाया, देश की अखंडता को इसने कैसे तोड़ा जो है। 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम का सिंध प्रांत पे आक्रमण हुआ। ये वही सिंध प्रांत है, ये वही सिंध प्रांत है जिस पर मुस्लिम लीग और आरएसएस लोग मिल करके कभी सरकार चलाए थे जो है। अच्छा, ये वो वही मुस्लिम लीग और ये दोनों लोग मिल के सरकार चलाए। तो आक्रमण किया। उस समय वहां के राजा दाहर थे जो है, उनके पास 6400 सैनिक थे। अच्छा, हाँ, बहुत पर्याप्त मात्रा। और इसके बाद 800 थे मोहम्मद बिन कासिम के पास। अच्छा, अब 6400 को देख करके तो 800 का तो ऐसी पसीना छोड़। 6400 वाले का छूट जाएगा भाई कि 800 वाले का छूट। सही कह रहे हैं। तो ये उल्टे पांव अपना जाए। तो मंदिर का पुजारी जो पुरोहित था जो है, उसने ये काम किया। अच्छा, कैसे? उसने कहा कि हम तुमको तरीका बताते हैं जो
उसने बताया कि जब लड़ाई हो जो है तो ऊपर का जो झंडा है, पताका जो है, उसको गिरा देना, तो राजा दाहर की सेना जो घुटने टेक देगी जो है। तो उसने सोचा कि मैं क्यों गिराऊं जो है, इसी से गिरवा लेता हूं। तो उसने उसको मंदिर के पुजारी को, पुरोहित को पैसे दिए और वो युद्ध के दौरान उसने झंडा गिरा दिया। और उधर खड़बड़ी मच गई कि उधर ये तो हमारे देवता जो है हार मान लिए। हाँ। तो जब देवता हार मान लिए तो मैं क्या चीज हूँ जो। अच्छा, ये कहीं रिटर्न में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। कहाँ डॉक्टर साहब? जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जो है हाँ। अपना एक भाषण दिया था, उसमें लिखा जनसंघ के खिलाफ 1969-70 में हाँ। जनसंघ के खिलाफ उन्होंने एक भाषण दिया था। उसमें ये बकायदे हेडिंग के साथ लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, मैं तो पुरोहित बोल रहा हूँ। उन्होंने तो सीधे सीधे लिखा है कि ब्राह्मणों ने निजी स्वार्थ के लिए देश को बेचा। अच्छा, ये हेडिंग के साथ है, बकायदे उनकी किताब में पढ़ सकते हैं। और किताब का नाम है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा वाङ्मय, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद और शशिकला द्वारा लिखी गई किताब। अच्छा। मैं प्रोफेसर का नाम मैंने बता दिया, आप लोग खरीद के पढ़। जी। तो अभी जो यात्रा चल रही है, हाँ, अब रिलेट वहीं से हो रही है, वहीं से रिलेट हो रही है ना? हाँ। आज उन्हें हम इसको इस बात तो कर चुके हैं कि उनको जो हिंदू से इन्हीं के हिंदुओं से हिंदू को प्रताड़ित किए हैं, उसकी चर्चा तो हम लोग कर चुके बहुत बार। इन्होंने उसको कभी ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं। लेकिन आज आप देखेंगे कि ये बंदा दुनिया की पर्ची काट रहा है, निकाल रहा है। अरे दुनिया की पर्ची छोड़िए, और रावण से भी बतियाता है भाई। अच्छा, हाँ, ये बात रावण से भी, रावण से। हेलो रावण, अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं में? चलिए ठीक है। हाँ, एक आदमी गद्दा ले गया, हाँ, 25,000 आदमी। 2 आदमी गद्दा ले गया, 3 ले गए, 4 ले गए, 10 ले गए, 25,000 गद्दा ले जा चुके। ये उस भीड़ में कैसे पहचान क्यों नहीं पाया? अरे वही तो मैं कहा जा रहा हूँ। हाँ। ये लोग पाखंडी हैं जो है। ये लोग देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये लोग देश को, इनका इतिहास ही यही रहा है जो है। इनका इतिहास ये रहा है, ये लोग देश को गुलाम बनाने का इतिहास रहा है। आज भी वही काम कर रहे हैं। इनकी मंशा हमेशा से यही रही, तोड़ने की। हाँ, तोड़ने की, देश की एकता अखंडता को तोड़ो। लेकिन कभी इनके साथ ऐसा हो पाया है क्या कि ये राज्य शक्ति प्राप्त कर पाए हैं? कभी नहीं प्राप्त कर पाए। ताकत पूरी लगाते हैं, पूरी घोड़े खोल देते हैं। देखिए अंतर है ना। हमारा जो ओबीसी समाज है और दलित समाज है, वो सीधे जो है गद्दी पे बैठना चाहता है। ये गद्दी पे बैठना नहीं चाहते जो है। ये पूरी सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं जो है। गद्दी पे ना बैठ के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। भाई आज की डेट में बिना ब्राह्मणों की चर्चा किए कोई पार्टी जो चल सकती है जो है। बात तो आपकी सही है, मानूंगा इस बात को। मतलब बताइए। लेकिन एक पार्टी चल रही है। कौन? वो बामन मिश्राम वाली। वो तो ब्राह्मण को सीधा सीधा कहते हैं, ई विदेशी है। लेकिन उसके मंच पे आजकल सुना कि ठाकुर लोग भी आने लगे। नहीं, तो ठाकुर तो करनी सेना वाले आने लगे। बिल्कुल वो आ सकते हैं। विदेशी तो विलास खराब भी कहते हैं। हाँ, उनकी किताब में लिखा हुआ है जो है। देखिए, ठाकुर तो इसी देश का है। हाँ, वो तो खैर इसी, वो भी भोला भाला है, यादवों की तरह। नहीं, ब्राह्मणों के लिए तो वो भी शूद्र ही है जो है। ब्राह्मणों के लिए तो वो भी शूद्र है। जो सुप्रीम पे बैठा है उसके नीचे सब नीचे ही हैं। उसके नीचे सब नीचे, चाहे इधर नीचे रहे चाहे उधर नीचे रहे। लेकिन वो बहुत भोला तबका है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अगर इतना कह दो कि महाराज तुमसे शक्तिशाली कोई आदमी है नहीं, तो बोल पावर लंका में कूद जाएंगे जो है। तब फिर उसको कूदने दो उसको। वो हनुमान जी है जो है। अब उसको मतलब नहीं, वो हनुमान जी है। हाँ। तो बात आई कि 25,000 की भीड़ गद्दा लेके चलेगी। ये अबे एक साथ लेके गई है कि बारी बारी। तो कि जब आते थे लोग तो ये एक बार आपको याद होगा, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि सरकार मेरी शक्ति का उपयोग कर सकती है। सरकार को उसने मैसेज दिया था हाँ, कि सरकार मेरी इन शक्तियों का उपयोग कर सकती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सरकार को पता था कि कितनी बड़ी इसकी शक्ति है। शक्ति नहीं, हाँ, इसकी औकात इसकी औकात कितनी बड़ी है। आप देखें कि 25,000 की भीड़ आई होगी तो इससे मिली भी तो होगी। मिली भी होगी। अब ये आप देखते हो पूरा पंडाल लगा रहता है। नहीं, वो सुनिए, पूरा पंडाल लगा रहेगा, कहेगा वो जो नीले कलर का पिलर है
उसके बगल में पीली पगड़ी बांधे हुए, है ना, लाल रंग का गर्दन में गमछा है, उनकी पर्ची लगी है आ जाए, हैं, उतने बड़े पंडाल में, तो उसी में तो ये 25,000 रहे होंगे। अरे ये सब क्या करते हैं जो है कि ये सब बकायदे आदमी जो सेट किए रहते हैं। नहीं वो तो मानता हूँ, हाँ। वो सब सारा सेटिंग है, वो सारी गेम है मेरे पास। अब मैं जब चाहूँ तब दरबार लगा दूं, हाँ जब कहें तब, मेरे पास पूरा प्लान है। तो लेकिन मैं इस अपने देश के भोले भाले लोगों को ठगना नहीं चाहता। सही बात है ना। तो जब ये अपने पंडाल में सबको ढूंढ लेता था, हाँ। कि फला की पर्ची निकली आ जाओ, हाँ। तो जब ये 25,000 चोर आए गद्दे वाले, इसकी पर्ची जो है क्यों नहीं निकाल पाया जो है, तो ये 25,000 इसी की तो पर्ची निकाल गए, इसी की पर्ची निकाल गए। काबिलियत कितनी है, खत्म काबिलियत। तो ये मजेदार बात है कि इन 25,000 लोगों ने पूरे देश के आंखों की खोली है, हैं? कि तुम्हारी जो कृपा है ये 25,000 गद्दे में की पड़ गया, इसी को मैं लेके गद्दे में। अब एक सवाल तो यह आता है, हाँ, कि इसकी काबिलियत का भांडा फूट चुका है, मांदा फूट गया है ना। कोई इसकी अब आइए, इसके औकात जो कुछ नहीं है। अब आइए, बात होती है कि ये 25,000 हिंदू बनने आए थे, गद्दा लेके चले गए। आप ये बताइए, अगर ये यात्रा ना निकालता तो 25,000 गद्दे जब बचे रहते और 25,000 लोग हिंदू के नाम पे बदनाम होने से बच जाते कि हिंदू चोर है जो। तो इसने हिंदू के माथे पे कलंक लगाने का काम नहीं किया। ये तो हमेशा लगाते रहे, हाँ। ये तो हमेशा लगाते रहे ना। तो आपने तो पूरा ले ही रखा है कि इसकी औकात नाप दी है, है ना। लेकिन आप देश और अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ऐसे ढोंगियों से कैसे सावधान रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? कुछ अंतिम संदेश एक दे दीजिए आज के वीडियो का। भाई अंतिम संदेश का आदमी ने देख ही लिया है। हाँ जी। दूसरे की पर्ची निकालने वाला आदमी जो है, हाँ जी। अपने 25,000 गद्दों की पर्ची नहीं निकाल पाया जी। आप इसी घटना से समझ लीजिए ना जी कि इस आदमी की कितनी है हैसियत है जो है। बिल्कुल, जो अपना गद्दा चोरी होने से बचा नहीं पाया जो है जी, वो आपको क्या जो है संरक्षण जो है देगा जो है। बिल्कुल। और दूसरा गिड़गिड़ा रहा है ना। हाँ, इतनी सी सब्र नहीं है कि अरे मेरे हिंदू भाई तो ले गए हैं। अरे हाँ, और क्या जो है, अरे मेरे भाई ही हैं और हिंदू भाई गद्दा ले गए, तो कोई दुनिया जहां लेके गिड़गिड़ा रहा है कि आप सभी लोग ये जो गद्दा उठा ले जा रहे हो, मैं नहीं कहना चाहता था, मैं बड़ी मुश्किल से पाई जोड़कर ये पाई साला जो इसकी संपत्ति देखो, ऑस्ट्रेलिया में साला जो है जेट प्लेन से समुद्र में उड़ता है, ये पाई जो जोड़ के जो है, तो जिस तरह बना रहा है, गिड़गिड़ा रहा था, बेवकूफ बना रहा है केवल। तो जो गिड़गिड़ा रहा था, है ना, उस गिड़गिड़ाने पे कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना खेत बेच के लाया, जैसे अपना खेत बेच के लाया है। तो आप सभी इस बात को गौर करिए, सच में अंधविश्वास और पाखंड दिमाग पर, आंखों पर पर्दा डाल देता है। तो प्लीज वो रजाई, इस रजाई ने 25,000 आपकी आंखों पर डले हुए मोटे पर्दे को हटाने का काम किया है। तो आप सभी समझ जाइए, है ना, कि ये केवल एक राजनैतिक प्रोपोगेंडा है, सनातन हिंदू एकता यात्रा। तो इस प्रोपोगेंडे से ओबीसी एससी दूर रहें। ये जिनका अपना काम है, जिन्होंने हमेशा इसी थाल को परोसा है और इसी में छेद किया है, इसी में छेद किया है और इन्हीं का शोषण किया है, ये समझना आपका काम है। किसी के नहीं हो सकते जो है। हमारा काम है आपको जगाते रहना। जागो पंचो जागो। इसी के साथ आज की ये चर्चा आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लाइक करें और जो नए साथी देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार, जय पेरियार, जय भीम।